कि ऐसे लोगों को भी एक बार मौका मिल जाए जो अब तक एक बार भी यहाँ पर नहीं आए हैं। हाँ, हाथ खड़ा करें तो अच्छा। मैं पहले जरा गौरव को एक मौका दे दूँ क्योंकि गौरव काफ़ी देर से बैठी है, उसके बाद आप लोग बुलाओ, ठीक है? ओके, गौरव के बाद फिर मैं बुला रहा हूँ विनोद जी को, उसके बाद आपको। आपका नाम क्या है? आशुतोष। विनोद, आशुतोष, और आपका नाम ये है? आप तीन याद रखना, फिर मैं बाकी लोगों को भी बारी मौका दूंगा। एवरीबॉडी विल गेट ए चांस, प्रॉमिस। हेलो, 10 minutes. Good morning, everyone. Good morning. Actually, I was trying to get a chance from the last day only, but I thought first of all कि आप लोगों को एक बार सुना जाए, उसके बाद में आऊँ। तो finally, thank you विकास and सचिन सर। मैं यहाँ पर actually अपनी एक जर्नी बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं एक आपके सामने परफॉर्मेंस भी दूंगा, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कि मेरी कॉलेज लाइफ कैसे रही है, और उसके बाद मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रही है। कॉलेज, मैं स्कूल की लाइफ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर एक की सेम ही होती है। तो कॉलेज लाइफ मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मैंने जब अपना फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया, ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज हैविंग सीवियर स्टैमरिंग, इवन आई वाज हार्डली एबल टू स्पीक माय नेम। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा ओवरकम हो गया है। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में मैंने एंटर किया तो मैंने देखा यार कि यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, those boys actually comes from a fantastic background, fantastic school leaver। और मैं था एक सरकारी स्कूल का विद्यार्थी, वहाँ पर आया, देखा कि यार ये लोग तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इवन देयर इंग्लिश इज सो गुड। तो मैं तो खैर इंग्लिश के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे था, बहुत ज़्यादा, और बोलने के मामले में बहुत ही ज़्यादा पीछे। तो मेरे क्लास में एक बंदा था फ्रॉम नागालैंड एंड ही डजंट नो हिंदी लैंग्वेज, सो आई started sitting along with that guy। तो मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया। तो gradually I started working upon my English language as well। जब भी क्लास में अटेंडेंस होती तो like we have done last day की हमने अपने जो अटेंडेंस है वो हम अपने दोस्त को पास ऑन करते थे, या तो बोलते भाई मेरे बंदे का जो भी है, ऐसे ही मैंने भी किया। उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो मैं ना मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो गया था, बहुत ज़्यादा। इवन इन माई सेकेंड ईयर आई हैड अ ब्रेन स्ट्रोक ड्यू टू स्टैमरिंग, और मेरी जो राइट बॉडी है टोटली पैरालाइज हो गई थी, और मैं हॉस्पिटलाइज था, और 1 साल मेरा टोटली वेस्ट हो गया था। तो मैंने अपने सारे एग्जाम भी किए, मिस प्लेसमेंट भी किए मैंने सारे अपने, मिस प्लेसमेंट में दे नहीं पाया था। उसके बाद थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अराउंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब बिल्कुल ऐसा नहीं बनना है। तो मैंने क्या किया कि जो भी कॉलेज लेवल पर जो भी अब जैसे होता है ना कि कॉलेज में लास्ट ईयर में, या फिर जो भी कॉलेज का अगर फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है, सेकेंड ईयर, तो कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो कॉलेज करवाता है। तो मैंने उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। जो कॉलेज लेवल पर जो रोडीज का गेम्स होता है उसमें किया, प्रेजेंटेशंस में मैंने पार्टिसिपेट किया। या during that time I was not able to speak, but yeah I tried। लास्ट ईयर में मैंने क्या किया कि मैंने अपने एक सर को बोला कि सर मुझे थर्ड ईयर की और सेकेंड ईयर की एक साथ मुझे क्लास लेनी है। और थर्ड ईयर में थे ऑलमोस्ट 100 बॉयज थे, और सेकेंड ईयर में लगभग 90 के आसपास। मैंने कहा उन्हें कि मुझे उनकी क्लास लेनी है थर्मोडायनेमिक्स की और या फिर पावर प्लांट की। तो उन्होंने कहा कि ओके, अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है तो तुम ले सकते हो। मैंने कहा हाँ सर हो जाएगा। तो जिस दिन वो बारी आई तो आई वॉज वेरी मच नर्वस एक्चुअली। सो मैं वॉशरूम में गया, इन द फ्रंट ऑफ मिरर स्टैंडिंग, भाई तू कर सकता है, एक बार जा, लंबी सांस ले, बोल वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा रुकेगा कौन सा, वो लोग मारेंगे डांटेंगे या फिर कत्ल कर देंगे एक्चुअली। मैंने कहा चलो देखा जाएगा जो होगा। सो आई जस्ट एंटर्ड इन द क्लास एंड ऑडिटोरियम वाज फुल एक्चुअली, एंड आई वाज ओह गॉड, इतने सारे लोग मेरे को देख रहे हैं, एंड आई वाज लाइक माय हार्ट इज palpitating very fast. So okay, but I went on the stage and started my lecture. So from that time मैंने उस क्लास में 1.5 घंटा लेक्चर लिया उनका, और मुझे बिल्कुल भी स्टैमरिंग उस टाइम पर हुई नहीं।
जस्ट नर्वसनेस के कारण आई वॉज स्टैमरिंग अ लिटिल बिट, बट उस टाइम पर मुझे कोई स्टैमरिंग नहीं हुई। ओके, अब जैसे जैसे मेरा कॉलेज निकल गया, कॉलेज के लास्ट ईयर में देहरादून में एक्चुअली मॉडलिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मैंने कहा यार ये चांस भी है, मैं एक बार मॉडलिंग में भी ट्राई करता हूँ। मैंने 4 मॉडलिंग के जो कॉम्पिटिशन्स थे वो दिए, और हर एक बारी में ही 50 to 60 पीपल आर स्टैंडिंग और सिटिंग, तो मुझे उनके सामने परफॉर्मेंस देनी है, अपना जो टैलेंट है वो दिखाना है। रैंप वॉक किया जो भी था, उसके बाद एक टैलेंट था वो दिखाना, एक छोटी सी स्पीच बोलनी है, सो आई डिड दैट। मेरा सिर्फ जो मेन गोल था वो ये था कि उनके सामने जाकर के परफॉर्मेंस देनी है, निकलूँ ना निकलूँ डजंट मैटर, मुझे सिर्फ देना है। वो मैंने किया और मैं वहाँ से निकल गया। ऐसे मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए। इवन एक विशाल भारद्वाज है बॉलीवुड इंडस्ट्री के, उनका मैंने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म आ रही थी इंश्योरेंस नाम की, उसका भी एक कंपटीशन था, एक था, तो उन्होंने बुलाया था, तो हम लोग वहाँ पर भी गए थे। वहाँ पर मैंने दिया था, एंड आई वाज ओनली 1% अमॉन्ग 10 पीपल जो सिलेक्ट हुआ था फॉर दैट ऑडिशन। हालांकि वो पिक्चर कभी बन नहीं पाई, पर लेकिन वो मैंने ऑडिशन दिया था। ओके, अब आते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर। मैंने स्टैमरिंग पर कॉलेज लाइफ तक बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, मतलब मेरा स्टैमरिंग 80% तक आई हैड टोटली रिड्यूस्ड। उसके बाद मैंने क्या किया, अब प्रोफेशनल लाइफ में आईटी सेक्टर में मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, और मैं कोई आईटी इंजीनियर नहीं हूँ, मैं सेल्स डिपार्टमेंट से ताल्लुकात है मेरा। और ये एक्चुअली मैंने इंटेंशनली ये डिपार्टमेंट चूज किया। मैं इंजीनियर भी बन सकता था लेकिन नहीं बना। सेल्स के लिए मैंने इंटरव्यूज दिए, लेकिन इंटरव्यूज देने से पहले मैंने बीपीओ में या फिर जो भी छोटी मोटी जो कंपनीज थी वहाँ पर मैंने इंटरव्यूज के ट्राई किए। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उन कंपनीज पे जाने का, बट स्टिल मैं वहाँ पर गया सिर्फ इसलिए कि मैं एक बार देख सकूँ कि इंटरव्यू होते कैसे। अब मैं वहाँ पर गया, इंटरव्यूज दिए, मुझे लगा यार छोटे मोटे बीपीओ में भी खतरनाक इंटरव्यूज हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो इनको ही करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और आईटी में जाने का सपना नहीं भाई, अपने से नहीं होगा। फिर मैं गया, इंटरव्यूज दिए, एक बार रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन वो सिर्फ मेरी प्रैक्टिस था। ऐसा मैंने दिमाग में नहीं सोचा कि मुझे वहाँ निकलना है, और वो सिर्फ प्रैक्टिस थे। तो 5-6 कंपनीज में जाने के बाद जब मुझे लगा कि लास्ट वाली कंपनीज में मैंने पिछली 5 कंपनी से काफ़ी ओवरकम किया है, तो फाइनली ऑन माई 7th कंपनी, दैट वाज द आईटी कंपनी, मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया, एंड आई वाज एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू। अब सेल्स में मैं चला गया, लेकिन वहाँ का सेल्स और अपना इंडिया का सेल्स थोड़ा सा डिफरेंट है। यूएसए का सेल्स और आईटी का सेल्स टोटली डिफरेंट। ओके, वी हैव टू टॉक टू द कस्टमर, वी हैव टू ब्रिंग द बिजनेस टू द कंपनी, ये सब चीज़ें करनी होती है, बट भाई बोलना क्या है, नॉट श्योर। तो एक्चुअली मैंने जब पहली बार सेल्स मीटिंग ज्वाइन करी, तो पहले जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने वो मीटिंग दिया था, एंड आई वाज लिटिल डिप्रेस्ड यार कि उनको इतना सारा मालूम है और मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 2 साल मैंने बॉस को बोला कि मुझे सिर्फ अभी मतलब रजिस्ट्रेशन पे काम करना है, तो मुझे बोलना नहीं है मुझे भी। तो मैंने कहा ओके योर बेस, एक्चुअली मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ 2 साल तक मैंने उस सेल्स को सीखने के लिए और बातें करने के लिए मैंने दिन में मैंने रियल एस्टेट की एक कंपनी नित्या एस्टेट करके कंपनी है, मैंने वो ज्वाइन करी। नित्या एस्टेट में मैं दिन के टाइम पर काम करता और रात में मैं आईटी में जॉब करता, क्योंकि यूएसए की कंपनी है तो रात का ही मेनली काम होता है। तो दिन में मैं रियल एस्टेट का काम करता, वहाँ पर जो भी प्रॉस्पेक्ट्स आते, जो भी डील्स आती, जो भी लीड्स आती, उनके साथ मैं बात करता, प्रॉपर्टी को बेचने का, उन्हें दिखाने का। तो 1 साल तक मैंने रियल एस्टेट और आईटी बोथ एक टाइम पर किए मैंने, दिन में और रात में। उसके बाद लास्ट ईयर ही ओनली मैंने फिर बॉस को बोला कि मुझे मीटिंग्स देनी है, और फिर एक्चुअली मेरा जो काम रहता है वो यूएसए की जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट में जितनी भी एजेंसियाँ आती है उनके साथ बात करना, उनको अपने बारे में बताना, जो भी हम लोग सर्विसेज बेच रहे हैं उनके बारे में उन्हें बताना बेसिकली, और अगर वो इंटरेस्टेड है टू परचेज दोज सर्विसेज तो वो लोग फिर हमसे डील करते हैं। और फिर मैंने ऐसी फिर मल्टीपल एजेंसीज की मैंने मीटिंग शेड्यूल करी। मीटिंग में मैंने प्रेजेंटेशन दिया। लास्ट मंथ ओनली आई हैड 6 फेडरल एजेंसीज मीटिंग, जहाँ पर मल्टीपल पीपल थे, एंड आई गेव माई प्रेजेंटेशंस, आई गेव द काइंड ऑफ सर्विसेज आर
company is selling to the US government, US public sector, US private sector, federal government. तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर करी एंड बस उसके बाद मुझे लगा कि हाँ नाउ आई कैन डू। तो बस ये था जो मैंने किया। ये एक्चुअली एक शॉर्ट वो है जो मैंने बताया, मुझे बहुत बड़ा है बट टाइम कंस्ट्रेंट है तो मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में बताया। बस इतना ही था मेरा। उसके बाद अब मैं आपके सामने एक छोटी सी एक वो बोलते हैं कि हम लोगों के अंदर एक टैलेंट होता है, हर एक स्टैमरर के अंदर। किसी के अंदर बोलने का भी बहुत अच्छा होता है, हालांकि वो स्टैमर करता है बट ही स्पीक्स सो गुड। ओके, वैसे ही अपने अंदर भी है, छोटा मोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं कुछ बॉलीवुड के स्टार से उनकी आवाज़ें निकालता हूँ। तो ये एक्चुअली मुझे हैबिट, हाँ, इस मिमिक्री से मुझे एक फ़ायदा हुआ। अगर मैं दूसरे की आवाज़ में बात कर रहा हूँ तो मुझे फिर लगता है नहीं कि मैं स्टैमर करता हूँ, कॉपी जमा करता हूँ वॉइस किसी। तो ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग सिर्फ गेस करना कि किसकी आवाज़ है, हालांकि इतना क्लियर नहीं आएगा बट फिर भी आप लोग ट्राई करना, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। Hey yo, wow! I mean, you guys are amazing, yeah, wow! You are looking so fantastic, dude. Come on stage. Okay. Yep. एक बहुत पुराने एक्टर हैं बॉलीवुड के। आई होप कि आपने उनकी जो फिल्में हैं, पिक्चरें हैं, आपने देखी होंगी। मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मैं उनकी निकालता हूँ और आप पहचानना उन्हें अगर आपने देखा होगा उनको। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे भी कॉन्फ्रेंस में जाना है, लेकिन मेरे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं करूँगा और स्टेज पे आकर के मैं बोलूँगा जरूर। एक और है। अंधे मुझे आंखें, गूंगे मुझे जबान और बच्चे मुझे ताली कहते हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं गाली हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ओके, एक और है, विलन है अपनी इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के, उनका निकालता हूँ। गुलशन ग्रोवर। एक बार मैंने स्कूल में अपने बेटे को सर में चोट मार दी थी। प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। गुलशन ग्रोवर, गुलशन ग्रोवर। मुझे और भी आती है बट ड्यू टू द टाइम कंस्टेंट आई नीड टू स्किप दैट पार्ट, सो विल टॉक यू इन द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस। थैंक यू सो मच गौरव, मजा आ गया। लेट मी नाउ इनवाइट, यहाँ पे 3 लोगों ने, हाँ, विनोद, उसके बाद फिर आप, और उसके बाद फिर आप। याद रखिएगा, सबको मौका देंगे। इस बार कोशिश कर रहे हैं कि जो एक बार भी यहाँ पे नहीं आए हैं उनको जरूर मौका। मेरा नाम विनोद विकास दुबे है। मेरा नाम विनोद विकास दुबे है। मैं धनबाद झारखंड से आया हूँ। अभी मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। जहाँ मैं लिखते हैं पोस्टिंग केनरा बैंक में एज ए सीनियर मैनेजर है। हावड़ा में इस ईयर मई से पोस्टेड हूँ। पहले मैं धनबाद झारखंड में था, जहाँ मैं हाउसिंग लोन की टीम को लीड करता था। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा स्टेमरिंग बेसिकली जब मैं 5th क्लास में था तब से मुझे स्टेमरिंग का जो है एहसास हुआ। मुझे सीवियर टाइफाइड हुआ था और टाइफाइड ठीक होने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम स्टेमरिंग का एहसास क्लासरूम में हुआ, जब टीचर ने मुझसे पूछा कि आप जो है व्याकरण का परिभाषा जो है बताइए।
उस समय मुझे माइल्ड स्टिमरिंग था, लेकिन जो टीचर है उनको बार बार जो है पूछ के हमसे जो है मजाक लोग जो है कहते थे लोग। इसके बाद से मुझे थोड़ा जो है फील हुआ, और जो है ना जहाँ भी मुझे बोलने का मौका मिलता था मैं उसको आस्ते आस्ते अवॉइड करने लगा। और करते करते मुझे माइल्ड स्टेमरिंग से सीवियर स्टेमरिंग जो है हो गई। और इसके चलते मुझे बहुत सारा जो है बेनिफिट भी हुआ, और इसके चलते मुझे बहुत सारा जो है दिक्कत भी मिल गई। मैं 9th तक पढ़ने का बहुत ही कमज़ोर था, पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन कहीं भी जो है ना रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसके लिए जो है ना उसके लिए 2 ही काम है करता। आप पढ़िए, चाहे जो है ना बढ़िया से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। प्रेजेंट तो हम सकते थे, अपने बारे में हो नहीं पता था, तो सेकंड ऑप्शन था कि जो है ना पढ़ाई पे जो है ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि तो बोलने में तो दिक्कत समय करता, कहीं जाके जो है ना सेल्फ को ठीक से प्रेजेंट करना है तो उससे नहीं हो पाएगा। तो मैंने सेकंड ऑप्शन जो है चूज किया, और मैंने 9th के बाद पढ़ाई पे ध्यान दिया, और आस्ते आस्ते जो है मेरा जो है स्टडी में इंटरेस्ट जो है डेवलप होता रहा। और मैंने कहते हैं 10th पास किया, करते हैं इंटर किया, BBA किया, फिर जाके MBA किया। MBA में जो है ना हम लोग बहुत सारे मेरे दोस्त लोग मार्केटिंग चूज किए, हमको तो बोलने का था। मैंने मजबूरी वश फाइनेंस जो है चूज किया गया, और ये उस समय जो है ना उस समय मुझे जो है अपने आप में गिल्टी फील हुई। मैं जो है बोलने का मौका को जो है मैं अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फाइनेंस पे ही अच्छा ध्यान दिया करता। उसके बाद मैंने CA भी किया करता, CA इंटर तक जो है किया। उसके बाद मेरा SBI में 2011 में लास्ट में जॉब लग गया। उस समय मैं झारखंड में टॉपर था। और इंटरव्यू का जहाँ तक बात है, इंटरव्यू में मुझे आउट ऑफ 40 उस समय 39 मार्क्स मुझे दिया गया था। वहाँ भी मैंने एक साल जो है काम किया। उसके बाद मैं कैनरा बैंक में एज ए मैनेजर जो है पोस्ट जो है निकला। उसके लिए मैंने अप्लाई किया। वहाँ भी मैं झारखंड में 2nd रैंक था, और वहाँ मेरा कुछ दिक्कत हुआ। इंटरव्यू मेरा ठीक से नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं जॉब से डायरेक्टली आया और इंटरव्यू के लिए गया था। मैंने प्रैक्टिस करने का टाइम थोड़ा सा मुझे मिल नहीं पाया, तो फिर भी जो है ना मेरा मार्क्स जो है बहुत ही ठीक था, इसलिए लोग मुझे सिलेक्ट कर दिए। उनके पास क्योंकि इंटरव्यू में जो है ना किसी को फेल करने का ऑप्शन जो है नहीं रहता है, रेयरली जो है ना कोई भी फेल होता है। उन लोग का मार्क्स जो है ना लोग जो है जोड़ते हैं, मार्क्स रिटर्न मार्क्स, इंटरव्यू मार्क्स और जो है ना रिटर्न मार्क्स जोड़ते हैं लोग इंटरव्यू में। और जो है ना GD में किसी को भी ना जो है फाइनल में फेल करने का राइट नहीं है। अगर आप बहुत ही वर्ष है उस जो है ना आप उसमें नहीं बोलते हैं, तब जो है सब लोग जो है फेल करते हैं। क्योंकि जहाँ तक जो है ना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा उस दिन सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था ना इंटरव्यू में जो है क्या था। इवेंट जो है ना लोग हमसे पूछे थे कि UTI का चेयरमैन कौन है। उस समय थे नंदन जी थे, हम जानते हुए उसको हम बोल नहीं पाए थे। और
बहुत सारा सवाल क्वेश्चन जो होता है ना, जो है हम जानते थे, लेकिन उस समय हम बोल नहीं पाते। फिर भी ऐसे राइटर मेरा प्रयास में हुआ मेरे से। और आज मैं मैनेजर के बाद और जो है ना, बैंक में भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, तो वहाँ तो उससे भी टफ होता है। रिटन टेस्ट तो जो है ना ठीक है, तो सिंपल है। जो भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए ना रिटन टेस्ट सिंपल है। मेन होता है इंटरव्यू और वेरिफिकेशन। अभी मैं अभी जो है मैनेजर के बाद 2019 में सीनियर मैनेजर के लिए क्वालिफाई हुआ करते हैं। उसके बाद अभी इस साल में 2023 में चीफ मैनेजर के लिए एग्जाम दे के आया हूँ, क्वालिफाई हो गया हूँ और मेरा इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ है। और एक और बात बोलना चाहता हूँ, जस्ट यहाँ से जो है ना, यहाँ से जाने के बाद 27 को एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ मुझे एज ए चीफ गेस्ट जो है बुलाया गया है। वहाँ मुझे एटलीस्ट 10 मिनट का स्पीच जो है देना है कि बच्चों लोग मोटिवेट करना है उसकी। थैंक यू विकास विनोद दुबे, आपका जीवन बहुत ही इंस्पिरेशनल है, आपके अचीवमेंट बड़े इंस्पिरेशनल है। और जगदीप जो कविता सुनाने वाले, जयदीप, कोई जयदीप है जो कविता सुनाने वाले हैं? अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो राजदीप कौन? आप यहाँ आके बैठो। स्टोरी है कविता, स्टोरी कितनी लंबी है, उसे कविता के रूप में सुनाना। आशुतोष। Good afternoon everyone. My name is Ashutosh और मैं बैंगलोर से हूँ, ओरिजिनली असम से हूँ मैं। तो थोड़ा सा मैं फ़ोन से लेकर देखूँ। तो इनिशियली आई स्टार्टेड इन टीसा, मतलब उनका जो व्हाट्सएप का उसको मैं ज्वाइन हुआ था, मैं ज्वाइन हुआ था आपका इस साल में जनवरी में। और उधर उनका जो SHG होता है वो मतलब इट्स वेरी एक्टिव। तो उठता था मैं मॉर्निंग में, सोचता था आज नहीं अगले, ऐसे करते करते इट वेंट बाय अराउंड 8 months। फिर अक्टूबर में जाके आई सेड आज तो हो गया, और अगले दिन उसके पहले वाले दिन आई स्लेप्ट अर्ली, कितने बजे याद नहीं। और अगले दिन मैं उठा और SHG के लिए मैं निकला। उस दिन आई रीच वहाँ पे फर्स्ट इनकमन करेक्ट। तो वहाँ जाके आई मेट एवरीवन। मेरे को पहला दिन मतलब एवरीवन इज न्यू, तो मुझे लगा कि कहाँ गया मैं, एंड एवरीवन तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा जो मुझे इधर भी ऐसा कल लग रहा था न्यू फेस। आज अब मैं कंफर्टेबल हो गया। तो और SHG से मुझे उसी दिन एडवांटेज हुआ क्योंकि उस एरिया में मतलब आपको नॉर्मल है कि लोग और हम लोग एकदम वी स्पीक ओपनली विद एवरीवन अराउंड, आसपास लोग रहते हैं। तो मैं उस टाइम में सोचता था कि आसपास के उसमें जो लोग हैं सोच रहे होंगे ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या की बात कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं था, मतलब वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। तो उस दिन मेरा वो पहला जो बैरियर था वो हट गया कि आसपास के लोगों को कुछ नहीं मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हटला रहे हैं, स्मूथली बोल रहे हैं, फ्लुएंटली बोल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं था। तो फिर एक दो उसके महीने के बाद मैंने एक स्पीच मैंने उस वहाँ पे दिया था अबाउट कंपाउंडिंग। तो आज उसी के बारे में स्मॉल सा है। तो कंपाउंडिंग से मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि एक आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो अर्थ का जो पेरीमीटर है वो कितना है, किसी को पता है? सर्कमफ्रेंस अर्थ का, धरती का 400 किलोमीटर, वो है 40,000 किलोमीटर।
ठीक है, तो 40,000। तो अब ये देखो क्वेश्चन है कि इन केस आपको लाइक मैं बोलता हूँ ऑन डे 1 आपको लाइक चलना है 100 मीटर, उसके अगले दिन आपको चलना है लाइक उसको 2x करके लाइक आपको चलना है आपको 200 मीटर, ऐसे करते 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 अर्थ को लाइक कवर लाइक करने में आपको कितने दिन या फिर साल आपको लगेगा? क्या किसी को कुछ आंसर देना है? एनी गेस? इट्स अ गेस, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर वीक्स मंथ्स इयर्स हाउ मेनी? क्या अर्थ को आपको कवर करना है 40,000 किलोमीटर है अर्थ का सफर। एनी गेसेस? एक दिन वो तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा आपके साथ ही। एक दिन में कैसे होगा? एक दिन आप 100 मीटर मतलब आप चलोगे, उसके लिए अगले दिन नहीं तो अर्थ चल ही रहा, 200 मीटर चलोगे। बैठे रहे। नहीं, अर्थ का आपको कवर एनी गेस? या तो 5 वीक्स पॉसिबल होगा, लाइक हम पहले 100 मीटर चल रहे हैं फिर 200 मीटर चल रहे हैं, बट आफ्टर लाइक 10 to 15 days it is not possible, right? We should गिव अप। compounding that thing, right? Because that will become a huge thing. यस, करेक्ट। तो एक ही मुझे गेस मिला लाइक वो था लाइक आपको इसका क्या 5 वीक्स आपको कुछ गेस करना है? नहीं, ओके। तो इसका आंसर है इन 20 डेज यू विल कवर द होल अर्थ व्हिच इज आपके 40,000 किलोमीटर। अब इन केस वी स्टॉप ऑन लाइक द 10th डे, तो उस टाइम हमने कितना कवर किया होगा इन किलोमीटर? ऑब्वियसली 1/4 In how many 10,000 in 10 days if we stopped over there, उस टाइम हम लोग का जो डिस्टेंस होता होगा वो कितना होता होगा? इन 20 डेज में 40,000 है किलोमीटर, 5,000, तो इसका आंसर है 80 किलोमीटर इन 10 डेज। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे कब एक्चुअली में लगा कि एक्चुअल वैल्यू है। तो ऐसे नहीं हम लोग बहुत मतलब उसमें उन लोग एक दिन आते हैं, फिर 2 दिन आते हैं, उसके बाद आपके 3 दिन आते हैं, एंड देन वो लोग अपने आप को कंपेयर उनसे करते हैं जो ऐसे वहाँ पे उसमें लोग सालों से आ रहे हैं, एंड देन उनको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ मेरे में, तो मैं तो लाइक मैं हफ्तों से आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये मेरे में काम का नहीं है, लाइक मैं चले जाता हूँ। तो इसलिए लाइक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू हैव टू बी एट इट एंड यू हैव टू बी आपको लाइक उधर आपको शो अप लाइक करना होगा, मतलब आपका लाइक प्रैक्टिस हो या फिर SHG हो, बीट एनीथिंग। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से। एंड सो लाइक आई एम आशुतोष अग्रवाल, लाइक मैं बैंगलोर से हूँ, एंड मेरी स्टैमरिंग भी बचपन से ही है, मेरी हेरिडिटरी है। My like mom had stammering, and yes, she had stammering. My uncle had stammering. तो सबका ठीक हो गया, और नॉट 1-2% बचा नहीं है, 100% ठीक हो गया। तो मेरे को तो घर पे था, तो माय मॉम उनको भी फियर था कि मेरे भी ऐसे बच्चे को ना हो जाए। शी डिड एवरीथिंग शी कुड। उन्होंने मुझसे एक बात नहीं की फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अवॉइड कि वो सुन लेगा मुझे, तो शी मुझसे आई वाज स्टैमर, बट इन द एंड वो हो गया। इट्स अनअवॉइडेबल, कहीं और से सुन लिया होगा, आई डोंट नो, इट हैपेंड। तो मैं बचपन से मैं थेरेपी से सबके बाद लेकर जाते रहता था, और उस टाइम पे क्या होता था ना, उस टाइम मैं सॉरी उस टाइम मैं जाता था लेकिन थेरेपिस्ट के पास, उस टाइम शी एक्सपेक्टेड कि अब यहाँ करो स्टैमर, और क्या होता था वहाँ मैं स्टैमर एकदम नहीं करता था। वहाँ पे व्हेन आई वाज एक्सपेक्टेड टू स्टैमर, व्हेन आई कुड स्टैमर फ्रीली, वहाँ पे आई वुड स्पीक सो फ्लुएंट कि लगता था तो ठीक है आप बिल्कुल आए हो, जाइए, फिर घर जाके वही कहानी। तो देन फिर मॉम आल्सो लाइक ठीक है, नाउ लेट्स गो मूव ऑन, लेट्स लीव इट, विल सी व्हाट हैपेंस। फिर हो गए सालों। फिर जाके लाइक कॉलेज के एंड में जब आपको लाइक PPT होता है ना, व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक प्रोजेक्ट, तब आई हैड नो ऑप्शन। फिर इन कॉलेज आल्सो उसमें हम लोग के लिए जो PPTs होते थे लाइक ईच मतलब सब्जेक्ट के, वो मतलब उसको लाइक मैं उस डेज में मतलब एब्सेंट हो जाता था। इट वाज एन ईजी ऑप्शन, आपके मैथ्स के मार्क्स कमाएंगे, ठीक है चलेगा मेरे को, बट PPT वाले चीज़ के लिए आई कैन अवॉइड दैट। तो वो था कि अब एंड मोमेंट हो गया, देन आई स्टार्टेड हैविंग प्रैक्टिस थेरेपिस्ट के पास जाने लगा, एंड इट डिड हेल्प मी। तो अब सिंस
1 साल हो गया उसको, ऑलमोस्ट आपका 2 साल हो गया, तो लाइक 2 साल से अब मैं एक्टिवली लाइक मैं आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई स्पीच, इम्प्रूव लाइक नॉट क्योर इट, इम्प्रूव इट. सो यस, अभी तक का अच्छा चल रहा है, तो मुझे लगता है थोड़े और वो इम्प्रूव होते 80-90% लेके रुक जाएगा, एंड आई विल बी हैप्पी विद दैट. So that's what I want to say. And yeah, और एक और चीज़ I have like noticed that एक मेरे आखिरी पॉइंट है कि whenever I have like some issue in my life, तो मेरी स्टैमिना भी कम हो जाती है. क्योंकि होती है कि लेकिन फोकस मेरा स्टैमिना से हटके उस पर चला जाता है. तो अगर आप सबको स्टैमरिंग और हो रहा है ना, इट मीन आपकी लाइफ में और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हैप्पी लाइफ, हैप्पी पर्सन. अगर आपकी लाइफ में स्टैमरिंग इज लाइक द बिगेस्ट इशू, तो आप बहुत मतलब लकी हो, क्योंकि आपकी लाइफ में और कोई इश्यूज नहीं है. सो दैट्स व्हाट आई थिंक व्हेनेवर माय स्टैमरिंग इंक्रीजेस, कि मतलब अच्छा जा रहा है लाइफ. सो या दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच. थैंक यू आशुतोष, आपका वन लाइनर बहुत पसंद आया. We are a stammering person means a happy person. Remember that whenever you are stammering, try to smile because you are a happy person. That is why you are stammering. Thank you so much, Ashutosh. So let me now invite next person कौन है यहाँ पे कौन है? आप आ जाइए, उसके बाद आप भी आगे आगे. जो लोगों ने बिल्कुल भी आगे नहीं बोला है, एक बार भी नहीं बोला है, उनको मैं विशेष तौर पे मौका देना चाहता हूँ. So two of you please come. So hello everyone, my name is Abhijit Mandal and I am from West Bengal. And this is the first time when I am holding a mic in front of 50-60 people. So thank you. So now I will share my childhood story and the recent story of my stammering. So I can remember while I from my 5th and 6th year of age I started stammering, and my mom used to say that when you will be grown up, your stammering will cure. And if I say the support from my parents and my parents always supported me while overcoming the stammering. They have consulted so much of speech therapist and I have gained some of help. लेकिन मैं मेरा लाइफ में उतना खुश नहीं था. मैं खुद को कोसता था कि तुम क्यों स्टैमरिंग करते हो, और लोग इतना अच्छा बोलता है, तुम क्यों नहीं बोल पाते हो, जब घर में गेस्ट आता है तब तुम स्टैमरिंग करते हो. बट यस्टरडे में जो फंक्शन हुआ तो वहाँ पे बोला गया था कि खुद को don't visualize yourself all the time from a pathological point of view. And ये बात मेरे दिल पे छू गया. तो मैंने कल मैंने रियलाइज किया कि that despite my stammering I have gained so much thing in my life. And if I talk about some of them, after 12th, when I was 16 years of age, I moved to Kolkata for my graduation studies. I stayed there, and I stayed there, and there comes a lot of problems. But I stayed there and I survived there without thinking that I will go back home and say my parents that I can't stay outside. But I stayed there, I survived there, and I graduated from college with a very good marks. And the next thing that came in this year in May, my mother
had undergone a major surgery in Bangalore, and this was the first time when I was visiting Bangalore with my sister, with my mom, and me. I don't know any person in Bangalore, and she had to gone through a major surgery, and her blood group was A negative, and it was very hard to find that blood. I visited almost 5 to 6 hospitals, but there was no blood. Then I posted a Facebook post, and there I came to know about came to know about a NGO called Red Cross Society, and from there I got the blood, and my mother's operation was successful. And the next thing I want to share that I have come Patna. This is the first time I came in. I have come in Bihar, and I have come alone. And from Patna I will go to Delhi. And this will be the first time I am going to Patna. I am going to Delhi, and I think most of us has come by alone. So this means that stammering should not come in the way of our success. लाइफ में और भी बहुत सारे चीज है जिसके ऊपर हम मोर फोकस कर सकते हैं. एंड स्टैमरिंग होगा, लेकिन उसको लाइफ का मेन मुद्दा नहीं बनाना है. और भी चीज है उस पर हमें फोकस करना चाहिए. And the last thing I want to share that we are not PWD, means person with disability, because Indian government does not recognize stammering as a disability, and this is the benefit of us. This we can say this is a disease but not a disability, and we can surely overcome from this and be a better human, and we can be successful in our life. Thank you. Thank you everyone for giving me this opportunity. This was my first time. I hope it was good. Thank you. Thank you so much, Mr. Mondal. आपने अभी भी किसी ने हमें साबित किया है कि स्टैमरिंग इज नॉट ए डिसेबिलिटी, इट्स ए हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड. Good evening, good afternoon, everyone. So my name is Rahul Singh, and this is my first time speaking on stage. Like this reminds me of school and college auditorium, and giving me the same anxiety that I have someone calling my name, and my heart got palpitate that time. So I think that's my past habit. So I want to share that about my experience with the Bangalore SHG group, and the mistakes I have done in the past. So in the school, the biggest mistake I have done, that Sachin sir has shared yesterday, that somewhere some people build that image, that cool and I'm not getting that word, the cool dude image that you don't want to break. So I haven't built it deliberately. It was spontaneous, because I was, being honest, was brilliant, and teachers used to give me an example, use me as an example to other students, that see Rahul, how silent is this? Why you can be like that? So
that really feels like, wow, I got a compliment. But but I was not happy with that compliment because I was feeling inside, why I'm not like the other student. Look how how happy they are, like they are talking to each other. Because I was a coward. I always used to hide, stammer, until I started working in lockdown 2020. So I got a chance, like it started when it was third year, and it was an interview, campus placement. I I I have to sit in that, and there were multiple students who have to introduce themselves one by one. So the same thing started. The first person came, second, third. As soon as it was reaching to me, I was palpitating. My heart was palpitating badly. And when it reached to me, I was in a huge shock. Like I couldn't even take out a single word, and I was even blacked out. Like, and what I did, I left the meeting. This was my reaction. Like I couldn't, like I will say in the group, I will say to the placement head that my connection was bad, so it, like I got out automatically. So I thought of an excuse and I ended the meeting. For by myself. So this was, I felt very bad after that. Like why I am not able to speak a single word. I was blacked out, and that time, immediately after that, I was in shock for next 2 hours. Then I thought I have to work on it. It was just before the lockdown. So I started I started searching on Google speech therapy but when I saw it was expensive. It was I don't know, well, because most of them are offline. Somewhere in Bhopal, somewhere in Bangalore, and that time I was in my hometown. I have to find other option that time. So I started finding self-help groups, which I find lucky, and I started joining that for couple of months, and it relaxed me a little bit, and that was the first time I exposed my stammer to some random, and I spoke first time. I felt very good after that, and then after I think I can improve more. The thing is, I just need a push, and I can make myself better. That's what I thought. And after coming to Bangalore SHG, it like in July, and I started feeling good. I thought it has been going good, but I still need to work on my stammer, especially in a place where the mind, like in a mind palace, where I think I have a social anxiety. It's not about stammer, whether I stammer or not, because I stammer in front of my roommate, in front of my father, in front of my brother, but I didn't feel so
even if I stammer in front of random person, I didn't feel much bad now. But talking here, it's I don't know, but my face got reddish and I feel like what I have to speak next, and like that's what been happening. So a little bit I think I have started working on my speech, improved pronunciation, improved like how to talk on stage. But still, I think somewhere I'm lacking in presenting a presentation and all, and how the good communication works. I have totally missed out how good communication important are. For me, whole life, I thought बस बोलना सीख गए and you can win the world. That was like it. From my father's perspective, I like Yashashwini yesterday has mentioned it that कि आप स्टैमरर्स के साथ बात करोगे, उनके जैसे ही आप मिमिक करने लगोगे, उनके जैसे ही बनने लग जाओगे. And that was the same thing my father said to me when I went home after graduation. And because that time I had an argument with my father that ऐसा नहीं है dad, it really helps me. And इसी की वजह से मैंने अपने कई सारे interviews crack किए थे. And I don't blame my father. I used to initially blame it, but I had a huge talk with my brother. He told me, उनमें इनका कोई दोष नहीं है, किसी को दोष मत दे तू अपने you know कि like जो भी तू फील करता है, जो भी तुझे frustration होती है, don't blame it, don't put it on others. And now I don't blame anyone because उन्हें नहीं पता stammering के बारे में, उन्हें इतना नहीं पता. And I'm the one who need to tell him about the stammer कि okay. बस मैंने उनको थोड़ा सा समझाया like मुझे ऐसे होता है. And it's been a time कि मैंने थोड़ा time दिया. Now he knows everything कि मुझे क्या problem है, मैं क्या कर रहा हूँ. And now everyone supports me around me, my father, my brother. That's my small story. Thank you. Maybe Toastmaster, SHG, learn from others.